मौजज़ा करता है। हम सबको पता ना कि यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो बीमार थे उनको वो शिफा देते थे, और उनको वो जो बीमार होता था उसको शिफा देते थे। और जहाँ तक कि यीशु मसीह मुर्दों को भी जिंदा करते थे। यीशु मसीह क्या करते थे? मुर्दों को भी जिंदा करते थे। और आज हम जो कहानी सीखेंगे वो भी ऐसी ही है। एक नौजवान है और यीशु मसीह जो है वो क्या करते हैं? उस नौजवान को जिंदा करते हैं। यीशु मसीह क्या करते हैं? उस जवान को जिंदा करते हैं। कहानी कुछ यूं है, ये बाइबल में लिखी हुई है, मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में है ये। और वहाँ पर लिखा है, उसका 7वां बाब है और उसकी 11 से 17 आयत तक। कहाँ है? लूका की इंजील 7वां बाब 11 से 17 आयत तक उसकी ये कहानी है। और वो इस तरह है कि यीशु मसीह और उसके शागिर्द जा रहे थे, और लोग जो थे नाइन शहर से, एक शहर का नाम था नाइन, जैसे हमारे शहर का नाम फैसलाबाद है, इसी तरह शहर का नाम क्या था? नाइन शहर था। और एक लोग जो थे एक मुर्दा को लेकर बाहर निकल रहे थे शहर से। तो जब निकल रहे थे तो यीशु मसीह एकदम भी खड़े हो गए, और यीशु मसीह ने देखा लोग बहुत सारे परेशान हैं, लोग सारे रो रहे हैं। यीशु मसीह उनसे पूछता है कि ऐसा इतना बड़ा क्या ये वाकया हो गया कि लोग सारे रो रहे हैं? तो फिर यीशु मसीह को किसी ने बताया कि यहाँ पर एक बेवा है और उसका एक ही बेटा था, और वो क्या है? वो मर गया। सो जब वो यीशु मसीह को पता चलता है तो यीशु मसीह बहुत दुखी होते हैं। यीशु मसीह को बहुत तरस आया, और यीशु मसीह ने उन जवानों को कहा जिन्होंने उस मुर्दे को उठाया हुआ था ना, उस चारपाई को, यीशु मसीह ने उनको कहा कि नीचे रखो। जब वो नीचे रखते हैं तो यीशु मसीह फिर क्या करते हैं? उसको कहते हैं, ऐ जवान उठ। जब यीशु मसीह को कहते हैं जवान उठ, तो एकदम से उठ बैठता है, यानी कि वो क्या होता है? वो जिंदा हो जाता है। हालेलुया, ताली बजाए। मुर्दे को जिंदा करते हैं। तो जब वो जिंदा हो जाता है बच्चा, और जो लड़का जब जिंदा हो जाता है तो फिर यीशु मसीह भी खुश होते हैं। सारे लोग बहुत हैरान होते हैं, कहते हैं ये तो बहुत बड़ा नबी है जिसने मुर्दे को जिंदा कर दिया। और उसकी माँ भी बहुत खुश हुई, और लोगों ने तमजीद की। यीशु मसीह को तरस आया उस पर तरस आया ना, उस खानदान पर, उस बेवा पर तरस आया। उसका एक ही बेटा, उसका और कोई उसको संभालने वाला भी नहीं है, ना उसका शौहर था, ना कोई उसका और बच्चा था। सो हम सब इस कहानी से क्या सीखा है? हम सब इस कहानी से सीखते हैं कि अगर किसी को जरूरत हो तो हम भी क्या करें? उसकी जरूरत को पूरी करें। ठीक है, हम उसकी जरूरत को पूरी करें ताकि उसको खुशी मिले। और फिर यीशु मसीह को क्या तरस आया? हमें भी एक दूसरे पर तरस खाना चाहिए। और हम चूंकि आप बच्चे हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, तो क्या यीशु मसीह पसंद करते हैं? यीशु मसीह नहीं पसंद करते कि हम क्या करें? लड़ाई झगड़ा करें, एक दूसरे को मारें, एक दूसरे को तंग करें। बल्कि हमें खुदा का कलाम कैसे सुनना चाहिए? बड़े आराम के साथ। कैसे सुनना चाहिए? बड़े आराम के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि जब हम खामोशी से सुनते हैं ना खुदा के कलाम को, तो फिर क्या होता है? फिर हमें उसकी समझ भी आती है। फिर क्या होता है? हमें उसकी समझ भी आती है, और फिर हम उस पर अमल भी करते हैं। कि अगर यीशु मसीह अच्छे और नेक काम करते थे तो हमें भी क्या करना चाहिए? नेक काम करना चाहिए, है ना बिटिया? ये अच्छा काम, नेक काम था ना, है ना? तो यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया, ये नेक काम था। यीशु मसीह ने उस बेवा की मदद की, एक नेक काम था, एक अच्छा काम था। सो आप क्या सीख रहे हैं यीशु मसीह की कहानी से? कि हम भी अच्छे और नेक काम करें, ताकि खुदा हमें क्या दे? बरकत दे, हमारे माँ बाप को बरकत दे। क्योंकि जब बच्चे अच्छा काम करते हैं तो खुदा जो है वो खुश होता है। जब खुदा खुश होता है तो फिर वो हमारे
हमारे माँ बाप को बरकत देता है, हमारे अजीजों को बरकत देता है ना। बिटिया अच्छे तरीके से नहीं सुन रही है ना। जब आप ऐसे ऊपर मुँह करके सुनते हैं तो फिर हम अच्छी कहानी सुन सकते हैं ना, लेकिन जब आप ऐसे नीचे खेल रहे हैं ना तो फिर हम अच्छा नहीं सुन सकते। जब तक हम अच्छा नहीं सुन सकते तो फिर हम उस पर अमल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अच्छे तरीके से सुना ही नहीं था, है ना। सो हम सब ने आधा क्या करना है, आप सब ने अच्छे तरीके से बैठना है, अच्छे तरीके से सुनना है, ताकि खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। सो आज हमने ये कहानी जो थी नौजवान की, ये किस हवाले से सीखी है? लूका की इंजील। सारे मेरे पीछे बोले लूका की इंजील का 7वां बाब 11 से 17 आए। तो आप याद रखेंगे अगले संडे को जब हम दोबारा आएंगे, दोबारा मिलेंगे, तो ये कहानी सबसे सुननी है। और जो पूरी कहानी सुनाएगा उसको इनाम या अलग से मिलेगा। जैसे आज हमने जिन बच्चों ने 2 आयतें सुनाई है ना, यूहन्ना की इंजील की 2 आयतें, उन बच्चों को हमने अलग से गिफ्ट दिया है। तो इसी तरह जब अगली बार जो बच्चा पूरी कहानी सुनाएगा, 9 शहर की ये कहानी है। शहर का नाम क्या था? 9 शहर था। और वहाँ पर क्या था? ये जवान था, ये मर गया था, और इसकी माँ क्या थी? बेवा थी। बेवा किसको कहते हैं? जिसका शौहर ना हो। और इसका और कोई बच्चा और कोई बहन भाई भी नहीं था इस जवान। मैंने आपको फिर दोबारा से सुना दिया, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आमीन।